विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे दीक्षित होकर के गुरु मंत्र लेकर के जो लोग वैदिक संस्कृति में प्रवेश कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, कर्मकांड सीख रहे हैं, वेद उपनिषद सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए खास। और YouTube के माध्यम से हमें जो सुन रहे हैं वो सज्जन और सन्नारियों सुनिए। आज मैं आपको बात करूंगा जवानी और बुढ़ापे की। ये वो प्रसंग है जो सभी व्यक्तियों के जीवन में आता ही है। जो बच्चा पैदा हुआ है वो जवान होगा, और जो जवान हुआ है वो बूढ़ा होगा, और जो बूढ़ा है वो जरूर मरेगा। ये बात ध्यान में रख लो, फिर काम करने में हमको बहुत सरलता रहे। बच्चे के आगे भविष्य होता है, वो बच्चा होता है, तभी तक हम ये बात मानते। बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा पूर्व जन्म के अनेकों कर्मों का बैलेंस लेकर के आया है, और वो उसी प्रकार से कर्म करेगा जिस प्रकार से पूर्व जन्म में उसके पास संचित है। आपके पास बैलेंस है, उसी हिसाब से आप खर्च करेंगे ना। तो बच्चे के जीवन में बैलेंस होता है, और वो बैलेंस जवानी को आते ही वो खर्च करना शुरू करता है। और कितने लोग बैलेंस बढ़ाना शुरू करते हैं। पूर्व दत्तेन या विद्या पूर्व दत्तेन या धनम। बच्चा जो पढ़ाई पढ़ता है पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से पढ़ता है, और जो पशुवत जीवन से आते हैं वो पढ़ाई नहीं करते। आप कितनी भी व्यवस्था दे दो वो नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए मास्टर लोग गधा कहा करते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उसको गधा कहते हैं, और जो बहुत पढ़ता है उसको मॉनिटर बना देते हैं। ये बच्चा बहुत अच्छा है, उसको आगे बिठाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के इतनी संचित विद्या उसके पास है। मास्टर भी समझ जाता है, माँ भी समझ जाती है कि मेरा बेटा महान है या मजूर है। प्यारे, पूर्व जन्म के संचित कर्मों की वजह से बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, और वो कर्म करने लगता है। इसीलिए जो बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उन माँ बाप को समझना चाहिए कि इसकी क्वालिटी क्या है। और जब दुष्ट आदमी की जवानी आती है तो पैसों के लिए कुछ भी करता है, यहाँ तक कि माँ बाप से भी दगा कर देता है, गुरु से भी दगा कर देता है, चोरी करता है, झूठा बोलता है, और झूठ मूठ की बातें बनाता है, और उन बातों में वो जीत भी जाता है। उसकी झूठी बातों को लोग सच भी मान लेते हैं। जैसे कई झूठे लोग ज्योतिष बन करके, तांत्रिक बन करके, महाराज बन करके, विद्वान बन करके आजकल YouTube में ठगने का काम कर रहे हैं। समझ लीजिए, उस जिसने आपको ठग लिया है, क्योंकि हमारे पास बहुत फ़ोन आते हैं कि गुरुजी YouTube में उसने हमको ऐसा ठग लिया, फेसबुक में मिला तो ऐसा ठग लिया। मैं उनको कहता हूँ कि ठगने का उसका काम है, तुम क्यों ठग गया? गलती तेरी है। अगर हमारी गलती नहीं है तो हम कैसे ठग जाएंगे? गुजरात में कहते हैं कि लोभियो होय त्या धूतारो भूखे ना मरे। जहाँ लोभी होता है
वहाँ ठगने वाला मुंह को नहीं मरता है। लेकिन ठगने वाला जीत क्यों जाता है? ये अंदर की बात आप सुनो। ठगने वाला जीत इसलिए जाता है कि उसके पास पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म जमा रहते हैं और ठग करके वो अपना कर्म जो है पुण्य कर्म नाश कर देता है और फिर पैसा तो कमा लेता है, लेकिन वो पैसे का वो सदुपयोग नहीं कर सकता क्योंकि अलक्ष्मी है, श्री नहीं है। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है श्री, जो न्याय के द्वारा आती है और हमारे घर में सुख शांति आबादी देती है। गरुड़ पे बैठ के आती है। गरुड़ पे जो लक्ष्मी बैठ के आती है वो श्री है। वो आपके घर में सुख शांति आबादी और वैभव देगी। और जो लक्ष्मी जी हैं वो उल्लू पे बैठ के आती हैं और उल्लू पे बैठ के आती हैं, रात को ही देखती हैं। तो वैद्य वकील और वैश्या इस पैसे का भोग करते हैं। जब ऐसी लक्ष्मी आएगी तो आपको रोग आएगा, किसी को बड़ा रोग हो जाएगा, 10 लाख खर्चा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, पैर टूट जाएगा, 5 लाख खर्चा हो जाएगा। वो अलक्ष्मी है। एक बात सुन लीजिए, जिस पैसे को खर्च करने में मजा आए वो है श्री, और जिस पैसे को खर्च करने में तकलीफ हो वो है अलक्ष्मी। तो हम जवानी में पूर्व जन्म के पापों के कारण दुष्कर्म करते हैं, लक्ष्मी इकट्ठा करते हैं। फिर बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा जब आता है तो पत्नी छोड़ देती है, बच्चे छोड़ देते हैं, शरीर में रोग हो जाता है, डॉक्टर के चक्कर लगाना पड़ता है और दुखी 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 अनेक प्रकार के दुख आ जाते हैं। फिर वृद्धावस्था में वो जो पापक कर्म हैं वो हमें परेशान करते हैं। आप देखना, हॉस्पिटल में 6 महीने रहने के बाद आदमी मरता है, डॉक्टर भी वेंटिलेटर में डाल देता है और कहता है 2 महीना रखना पड़ेगा, 10 दिन रखना पड़ेगा, 1 दिन रखना पड़ेगा। वो मरता नहीं है, वो डॉक्टर को पैसा देने के लिए जिंदा रहता है, परिवार को परेशान करने के लिए जिंदा रहता है। मृत्यु तो कैसी होना चाहिए? इसीलिए मृत्युंजय मंत्र में कहा गया है, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनय। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पीड़ित हो करके हे भोलेनाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। हमने इस मंत्र का काफ़ी अनुभव किया है। कोई मरने वाला हो उसके लिए जब ये जप करते हैं, अगर मरने वाला है तो जल्दी मर जाएगा और अगर आयुष्य है तो बच जाएगा। मृत्युंजय मंत्र खाली अमर करने के लिए नहीं होता है, कर्म के बंधनों को पूरा करने के लिए भी होता है। मैं बात कर रहा था आपको जवानी और बुढ़ापे की। जवानी तो ऐसे निकल जाती है, सत्कर्मी लोग ही, ज्ञानी लोग ही, आध्यात्मिक लोग ही, सज्जन लोग ही जवानी में सत्कर्म करते हैं और बुढ़ापे में उनके बच्चे उनकी कितनी सेवा करते हैं। और जब मृत्यु होती है तो रात को सोए सुबह नहीं रहे, या बात करते करते शरीर को त्याग दिया। ऐसे बहुत से किस्से आपने सुने होंगे। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो न पाई परलोक सिधारा। मानव शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। गलती मत करो, अन्याय मत करो, अनीति मत करो, झूठा मत लो, चोरी मत करो, छिनारी मत करो और अच्छी तरह से रहो। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है कर्मों के विषय में या अध्यात्म के विषय में या ज्योतिष के विषय में, आप विशेष कुछ जानना चाहते हैं तो 9825200108 पर संपर्क करो, सब कुछ जानो।
और वो भी शास्त्रों के द्वारा। अंतर की बात जानो। कहानी तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन जब कहानी के अंदर आप घुसोगे तो कुछ नई बात पता चलेगी। जय बोले। अपना ध्यान रखो।